हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस किन किन तरीक़ों से कम हो सकती है। ये तरीके मैं आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल जो है हमने अपनाए हैं। इन पे केस स्टडी भी अवेलेबल है मेरे पास, और ये सब तरीके आपकी बहुत हेल्प कर देंगे मेंटेनेंस कम करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं तरीक़ों पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेंटेनेंस क्यों कम करनी चाहिए, होनी चाहिए कम, क्यों आपको उसके बारे में सोचना चाहिए और बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, ये ऐसा क्यों है। देखिए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी रिसेंटली, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था। उसमें ये लिखा था कि 42% लोगों ने लोन लिया है अपनी एलिमनी पे करने के लिए। 42%, देखिए, यानी ये लोन ऑब्वियसली होगा पर्सनल लोन, जो कि 10 से 15% इंटरेस्ट रेट पे आएगा कम से कम। और उसके बाद वो ईएमआई पे कर रहे हैं, वो एलिमनी पे करने के लिए जो जो कोर्ट ने फिक्स की है। अब ये मैं एरियर्स की बात कर रहा हूँ, और फ्यूचर मेंटेनेंस तो अलग रहेगी। तो जो मेंटेनेंस का कानून है वो बिल्कुल आपको फाइनेंशियली ख़त्म कर सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और आपको लोन तक लेना पड़ जाएगा अगर आपने ढंग से मेंटेनेंस का केस नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेंटेनेंस केसेस को बहुत सीरियसली लीजिए। अपनी जो है स्ट्रैटेजी पहचानिए कि क्या स्ट्रैटेजी है, कि मेंटेनेंस केस लड़ने की स्ट्रैटेजी क्या है। आप अपने वकील साहब को क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे कम होगी। अगर सेटिस्फाई नहीं है, आप चेंज करिए अपने प्रोफेशनल को। क्योंकि देखिए, मैं आजकल देख रहा हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो लीगल फैटर्निटी है और जो भी लोग मैट्रिमोनियल लॉ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग मैट्रिमोनियल में मैं अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं, पर उनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता कि मेंटेनेंस लॉ कैसे काम करता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, आप जो है ऐसे सिर्फ बोलने से बिलीव मत कीजिए। एटलीस्ट वेरीफाई कीजिए कि वो सही में एक्सपर्ट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि केस स्टडी की बात करता हूँ मैं, कि केस स्टडी झूठ नहीं बोलेंगी, इकोनॉमिक टाइम्स झूठ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे हम जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिसर्च से मैं आपको अब चीज़ें बताता हूँ, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बताता हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आपको केस स्टडी देता हूँ या कोई आर्टिकल बताता हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से वेरीफाइड होता है। तो आप जो है हमेशा बिलीव करिए वेरीफाइबल रिसोर्स से, कभी भी जो है, क्योंकि ये देखिए आपकी लाइफ का सवाल है। अगर सपोज़ आज की डेट में आपके ऊपर मेंटेनेंस ज़्यादा बन गई, तो अब क्या होगा, कमेंट कीजिए, आप खुद सोचिए क्या होगा। आपको लोन लेना पड़ जाएगा, आपको जो है पेरेंट्स से मांगना पड़ जाएगा, कि पेरेंट्स से जो ओल्ड एज अपनी सेविंग्स, इतने उन्होंने सारी उम्र जो है सेविंग्स करी है, वो अभी अब सेविंग्स पे ही निर्भर है, उनका बुढ़ापा पूरा ख़राब होगा अगर आपने मेंटेनेंस केस ढंग से नहीं लड़ा। अपने केसेस को अब बहुत कैजुअली लिया। मैं देखता हूँ बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं अपने केसेस को, बहुत सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि जी हमारे लीगल प्रोफेशनल हैं, वो बचा लेंगे। बट क्या होता है कि कुछ स्टेप्स नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से जो है मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाती है, जो कि आपको आगे परेशान करेगी। और आपको क्या, आपके परिवार के पूरे जो फाइनेंशियल स्थिति है ना, वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये वाइफ जो है, आपकी वाइफ जो है बहुत स्मार्ट है, वो ये चीज़ जानती है, उसे पता है कि कैसे इसे यूज़ करना है, इसे हथियार को यूज़ करना है। आपको नहीं पता कि आप कितने बड़े ट्रबल में जा रहे हैं। ऐसे केसेस में कई बार हम सेटलमेंट भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि अभी सेटलमेंट करना जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, रादर देन आप बाद में सेटल आउट करें अपने केसेस। तो अगर आप अभी सेटल करेंगे, तो कई बार आप ईगो में होते हैं कि हम क्यों दें, फिर जब कोर्ट ऑर्डर करेगा, एरियर्स बनेंगे, तब लगता है कि हम तभी सेटल कर लेते तो बढ़िया रहता, अभी हम नहीं कर पाएंगे इसमें सेटलमेंट। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है कि कब जो है आपको कब एक्ट करना है, कब जो है नहीं एक्ट करना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये मैं केस स्टडीज़ आपको की बात कर रहा हूँ, और जो केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ, ये जो तरीके मैं बताने वाला हूँ, इनकी जो केस स्टडी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए।
आपको ये केस स्टडी मिलेगी। मैं आर्टिकल मैंने एक लिखा हुआ है, इसमें सारी केस स्टडीज़ है जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये केस स्टडीज़ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं वीडियो को जो है बता रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे जो है किन किन तरीक़ों से आपकी मेंटेनेंस जो है कम से कम बंधेगी या बहुत कम हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, हर केस में पॉसिबल नहीं है। कई केसेस में जो पहले आप कैलकुलेट करिए मेंटेनेंस कितनी बंधेगी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी वाइफ जो है वर्किंग नहीं है तो आपको 1/3 मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो आपकी नेट सैलरी है, जो आपके इन हैंड आ रही है। उसके बाद आपको जो है बच्चा है और वाइफ वर्किंग नहीं है तो 50% तक आपकी नेट इनकम एज अ मेंटेनेंस मंथली जाएगी। और जब वाइफ ने केस डाला है तब से ये पेमेंट शुरू होगी, यानी एरियर्स इसके इकट्ठे होंगे, यानी 2-3 साल के एरियर्स इसमें आपको देने पड़ जाएंगे। वहाँ पे जो है हस्बैंड जो है प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ आपको बताई नहीं जाती है, ये चीज़ आपको पता नहीं होती है। तो क्या होता है, 2-3-4 साल बाद आपके ऊपर बहुत सारे एरियर्स होंगे। और ये जो 42% लोग जो लोन ले रहे हैं वो इन एरियर्स को चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली जो है अपने आप में तैयार नहीं थे कि उनको मेंटेनेंस इतना देना पड़ सकता है। तो आज जो है ये मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, पहले उस पर बात करते हैं। तो किन किन तरीक़ों से ये मेंटेनेंस कम हो जाएगी। देखिए, पहला तरीका मैं आज बताने जा रहा हूँ कि वाइफ आपकी जो वाइफ है अगर कहीं वर्किंग है, आप पता लगाइए। आप कई क्लाइंट मेरे से आते कि जी इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा कि अगर हम पता लगाएंगे कहाँ पे वो वर्किंग है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको जो ये एरियर्स देने पड़ेंगे और जिसका जो लोन देना पड़ेगा, जो ईएमआई देनी पड़ेगी, उसका जो इंटरेस्ट होगा ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा अगर आप सही टाइम पे पता नहीं लगाते कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। और मैं बता रहा हूँ 70 से 80% वाइफ्स कहीं ना कहीं जॉब छोटी मोटी पकड़ लेती हैं। आपको पता नहीं है वो कहाँ पे है, इसलिए पहले पता कीजिए। एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। तो एक बार थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसको पता करिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस से बचा देगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर एप्लीकेशन से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए। लोग क्या करते, पता होता है पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं कहीं लगाते नहीं है, लगाते भी है तो इन जो है सही से नहीं लगाते हैं। जो प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करके वो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए। आप डायरेक्टली लगा देंगे, कोर्ट नहीं मानेगा। तो डायरेक्टली कभी नहीं लगाना चाहिए। आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन मूव कीजिए, कोर्ट को बताइए कि मेरी वाइफ यहाँ वर्किंग है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स आप मंगाइए। तो वो कोर्ट जो है एम्प्लॉयर को सम्मन करेगा। पहले तो वाइफ से पूछेगा, वाइफ एडमिट कर लेगी तो वहीं उसकी मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो पता कीजिए कहाँ वर्किंग है और वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से कोर्ट में लगाइए। तो सबसे पहला और बहुत कारगर तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, वो ये तरीका है कि आप ये पता लगाइए कि आपकी वाइफ जो है पहले कहाँ काम करती थी। मतलब थोड़ा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का भी पता करिए, फ्रीलांसिंग करती थी या कुछ है। उसके बैंक अकाउंट्स चेक कीजिए जो उसने रजनीश वर्सेस नेहा में फ़ाइल किए, या फिर वो वाले बैंक अकाउंट्स लाइए ऑन रिकॉर्ड जो आपको पता नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन ज़रूर होगी और वो ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शंस को आपको देख के कोर्ट के सामने ये बताना है कि ये पहले कार्यरत थी, ये पहले कमाती थी और अभी जानबूझ के नहीं कमा रही है क्योंकि मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन। आपको अपनी वाइफ की क्वालिफ़िकेशंस पता होनी चाहिए। अगर उसने कोर्ट को झूठ बोला है, आप प्रेजेंट कीजिए कोर्ट को, डॉक्यूमेंट्स जो है सही जगह से मंगवाइए, सम्मन कराइए, वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखिए। क्वालिफ़िकेशंस पे या उसके पास एडिशनल एम्प्लॉयड क्वालिफ़िकेशन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंटेनेंस कम करने का। नेक्स्ट है आपकी जो इनकम है उसमें जो नेट इनकम आती है, उसमें से क्या क्या चीज़ें कट रही है। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को कोर्ट कंसिडर करता है, जैसे टैक्सेशन हो गई या पीएफ आपका कट रहा है, वो सब चीज़ें जो है कोर्ट देखेगा। उससे जो है आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी और वहाँ पे मेंटेनेंस भी कम होगी क्योंकि आपकी जो इन हैंड इनकम है वो बहुत कम है। तो वो चीज़ आप कंसिडर कीजिए और वो चीज़ आप कोर्ट को दिखाइए। तीसरी चीज़ एक्सपेंसेस। वाइफ के एक्सपेंसेस जो है वो दिखाइए। इनकम एफिडेविट में एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। कई एक्सपेंसेस उसमें लग्जरी लिटिगेशन के लिए होते हैं कि जैसे हमें फॉरेन वेकेशन करना है। एक केस में डॉग फूड भी मांग लिया गया था एज एन एक्सपेंस। तो ये सब चीज़ें जो है आप कोर्ट को दिखाइए कि ये जो है लग्जरी लिटिगेशन है, ये मेंटेनेंस नहीं है, ये अपनी लग्जरी फुलफ़िल करना चाहती है वाइफ। इसलिए
उसे जो है इतनी मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ आप आर्ग्यू कर सकते हैं। और जो आप दिखा सकते हैं कि बच्चों के जो एक्सपेंसेस हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुए हैं एक्सपेंसेस, और उनका प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर। वो चीज़ पे आप कंसिडर कीजिए, कोर्ट को दिखाइए कि ये देखिए ये एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डिपेंडेंट्स दिखाइए। डिपेंडेंट्स मतलब आपके मदर फादर आप पे डिपेंडेंट हैं, वो भी जो है डिडक्ट कोर्ट कंसिडर करता है, डिडक्ट करता है। तो अपने डिपेंडेंट ज़रूर दिखाइए कोर्ट के आगे। तो ये सब तरीके अपनाने से मेंटेनेंस जो है कम से कम होगी, एरियर्स कम से कम होंगे। एरियर्स कम होंगे तो मेंटेनेंस भी मंथली कम होगी। अगर मेंटेनेंस कम होगी तो ऑब्वियसली आप फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है वो ख़राब नहीं होगी, आप मैनेज कर लेंगे और आगे जो है केस आप ढंग से लड़ भी पाएंगे। नहीं तो अगर आपको ये लोन लेना पड़ गया जो एलिमिनी पे करने का है, तो इसका इंटरेस्ट रेट ही 10 से 15% होता है। तो महीने की जो ईएमआई आपकी जा रही है और जो मेंटेनेंस लगी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। और ईएमआई तो चलो 10 साल 15 साल चलती है, ये मेंटेनेंस का कानून ऐसा है जब तक वाइफ ज़िंदा है या दूसरी शादी नहीं करती तब तक आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस लॉ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और मेंटेनेंस को कम से कम रखने में कोशिश करिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको केस स्टडी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको केस स्टडी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।